नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर, टीवी हो या चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, उस पर आपने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ रहता है 50Hz, 220 वोल्ट 50Hz। ये एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, इस पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये इंडक्शन कुकर, इस पर भी लिखा हुआ है। और ये टीवी है, इस पर भी लिखा हुआ है टी सीरीज़, इस पर भी 50Hz लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों लिखा रहता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, करंट दो तरह का होता है। पहला होता है डीसी और दूसरा एसी। दो तरह का करंट होता है, तो पहला डीसी होता है और ये दूसरा एसी। तो इसका डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं आवर्ती धारा। और एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो करंट को दोस्तों आई से संबोधित किया जाता है, और वोल्टेज को वी से, वोल्टेज को वी से संबोधित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट, ये एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा व मान समय के साथ एक सी रहती है। डीसी करंट की दिशा व मान समय के साथ एक सी रहती है, तो उसे डीसी वोल्टेज कहते हैं। और एसी वोल्टेज, इसमें क्या होता है कि वह धारा जिसकी दिशा व मान समय के साथ बदलते रहते हैं, उसे एसी वोल्टेज कहते हैं। एसी धारा समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब कम ज़्यादा होती रहती है, और ये 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी होती है 50Hz। फ्रीक्वेंसी को 50Hz से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये एसी कैसे काम करती है, तो इस डीसी का सिंबल क्या है। सिंबल, डीसी का सिंबल ऐसे होता है, इस तरह से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये समान दिशा में चल रही होती है। और एसी को सिंबल होता है इस तरह से, इस तरह से होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो दोस्तों, एसी वोल्टेज इस तरह से चलता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसी वोल्टेज है वो इस तरह से चलता है। हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इस तरह से चलता है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट रहते हैं, और ये मैक्सिमम, और यहाँ पर ये मिनिमम। तो यहाँ से ये हाई होती है, और धीरे धीरे फिर ये 0 हो जाती है, और फिर यहाँ से 0 होती है, ये पॉजिटिव प्लस की तरफ जाती है, बढ़ती है, और ये नेगेटिव तरफ, मतलब यहाँ से बढ़ती है, फिर ये यहाँ पर आके कम हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर यहाँ से कम होती है,
फिर यहाँ से फिर बढ़ती है और फिर ये 0 हो जाती है। तो इसको दोस्तों ये जो इसका राउंड है, इस राउंड को हम साइकिल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक का एक हाफ साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ साइकिल। तो इसको दोनों को मिलाकर हम एक साइकिल बोलते हैं। ये राउंड जो करती है इसे एक साइकिल बोलते हैं। और दोस्तों इस साइकिल को कवर करने के लिए या इस साइकिल को पूरा करने के लिए एक समय जो होता है वो कितना लेती है, ये 1 सेकंड। 1 सेकंड ये इसको इस एक साइकिल को पूरा करने के लिए 1 सेकंड का समय लेती है। और इस तरह से ये 1 सेकंड में यहाँ पर और 1 सेकंड में यहाँ पर, तो मतलब ये 1 सेकंड में 50 बार हाई और 50 बार लो होती है। मतलब 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, इस तरह से ये हाई लो होती रहती है। तो इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। इस साइकिल को पूरा करने में 1 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर जाकर के हाई हो जाती है और यहाँ पर फिर 0 हो जाती है। फिर यहाँ से मिनिमम यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज हो जाती है, यहाँ से माइनस होते हैं और यहाँ से प्लस होते हैं। इस तरह से ये हाई और ये लो। और इस तरफ जब यहाँ पर हाई होगा तब हमारा ये बल्ब, अगर कोई बल्ब हमारा बल्ब होगा तो बल्ब यहाँ पर वोल्टेज होंगे तब जलेगा और यहाँ पर आते ही ये बंद होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया दोस्तों ये हाई साइकिल 1 सेकंड में 50 बार होता है। ये 1 सेकंड में एक साइकिल को 50 बार ये रिपीट होता रहता है। और इस तरह से आगे भी रिपीट इस तरह से होता रहता है। तो मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऑन यहाँ पर जाएगा तो ऑन होगा और यहाँ पर ऑफ होगा। लेकिन हमारी आंखें इसे देख नहीं पाती, जब भी बल्ब ऑफ होता है हमें देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये 50 बार ऑन और 50 बार ऑफ होता है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी होती है और ये हर्ट्ज में मापी जाती है, यह हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ये 50 बार इस तरह से 1 सेकंड में होता है। तो दोस्तों यही है, एसी वोल्टेज इसी तरह से काम करता है। और डीसी बराबर इसकी दिशा और ये मान बराबर रहता है और इसकी दिशा और मान समय के साथ बदलते रहते हैं, इसे एसी वोल्टेज कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर हमारे इंडिया में 220 वोल्ट और 50 जेड, मतलब ये 1 सेकंड में 50 बार कम ज़्यादा होती रहती है। 1 सेकंड में 50 बार कम ज़्यादा होती है। यही 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये प्रक्रिया 1 सेकंड में ये 50 बार पूरी करता है। तो इसको हम 50 हर्ट्ज, मतलब कि ये साइकिल है, इसको ये गोले की तरह है, ये इस गोले की तरह है, ये गोले की तरह है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हाफ साइकिल और यहाँ से यहाँ तक का हाफ साइकिल। तो ये है, ये पूरा गोला अगर ये कवर करेगी तो ये 1 सेकंड में यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ तक का है 1 सेकंड में 50 बार रिपीटेड होता है। तो इसको हम 50 जेड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये हर्ट्ज का मतलब ये होता है और इस तरह से ये हमारी एसी वोल्टेज या एसी करंट चलती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।